आप देख रहे हैं कश्मीरी मेसोर में ताहावानी। बैतुल मीरास शहर खास के आली कदल इलाके में वाक़ है। बैतुल मीरास एक म्यूज़ियम है जहाँ पे कश्मीरी कल्चरल चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अगरचे हम बैतुल मीरास की बात करें तो ये हेल्प फाउंडेशन की क़यादत में कायम हुआ था, जिसकी चेयरपर्सन निघत शफ़ी है। बैतुल मीरास में पुरानी चीज़ें जो कि कश्मीरी कल्चर में यूज़ होती थी वो पाई जाती है। चाहे अगर हम बात करेंगे शाही मसनद की तो वह भी यहाँ पे मौजूद है, या अगर हम पुराने कैमराज की बात करें, ग्रामाफोन की बात करें तो वो भी यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ के कोऑर्डिनेटर हकीम जावेद साहब से जब हमने बात की तो उन्होंने क्या बताया हमें, आइए देखते। हकीम जावेद, कोऑर्डिनेटर हेल्प फाउंडेशन। बैतुल मीरास हमारी यादों का एक गहवारा है, जो यादें मिट चुकी हैं और उन्हीं यादों को हमने यहाँ पे बैतुल मीरास की शक्ल में ताज़ा करने की कोशिश की है। और बैतुल मीरास की शुरुआत हमने 2020-21 में की है, और 19 समझ लीजिए आप, जो ही हेल्प फाउंडेशन की शुरुआत हो गई तो ये ख्वाब, ये जो दीरीना ख्वाब था, हमारी चेयरपर्सन मोहतरमा निघत शफ़ी ने देखा था, और वही ख्वाब हकीकत की शक्ल में 2021 यहाँ पर जो भी चीज़ें आपने देखी हैं वो एक एक चीज़ अपनी कहानी आप बयान कर रहा है। बैतुल मीरास में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ज्वेलरी से लेकर पहनावा, खान पान की चीज़ें, जो मतलब कारोबारी चीज़ें जैसे कि खार सन तम साथ मतलब टंगर प्रेन क्या या खासकर यंदर या बह वन ज्वेलरी तिस यस मतलब यथ वनो यस अस वन आजकल मशरोमच गुनसराज यस ये हजकर, ये मतलब ये चीज़ कि यम ऐसे बासान पन्नी जाए कि जो हमसे आज बिछड़ चुकी थी, तो उन्हीं चीज़ों को हमने लाया यहाँ पे। ख़ासकर मैं म्यूज़िक की बात करूँ कि ग्रामाफोन हुआ करता था, मैंने देखा है, लेकिन अब आज के बच्चों को ये वो एक ख्वाब लगता है, एक हकीकत, एक कहानी लगती है, और उसी कहानी को हमने हकीकत का रंग दिया उस चीज़ को यहाँ पर एग्जिबिट करने के बाद। जैसे कि अगर मैं बात करूँ दहर, साज़ कश्मीर, अच्छा रेडियो, वो पुराने ज़माने का रेडियो, जैसे जब हम 10 बजे अगर हम ऑन कर देते तो 10:15 बजे वो शुरू होता था, तेज तथ वाल आसान तम गर्म होन गोड़ पतो सह चलान। इथे कन वन बह महाराजा प्रताप सिंह का दिया हुआ सिंहासन, जिस वो कालीन मसनद उनका, वो हमने यहाँ पे रखा है। या कुछ पहनावा ऐसा है या इस वनो कि ऐसे इतना तुत पहनावा यथ अगर दपान अगर सह जालो तथ नेरिस गोल्ड, यानी कि तथ सोन सज काम कर, वो भी हमने रखा यहाँ पे। अब की बार हमने एक और कोशिश की इसमें कुछ और चीज़ें जोड़ने की, वो है मैन्युस्क्रिप्ट। कालीन का काम होता है यहाँ पे, कालीन का काम या पश्मीना काम का काम इसलिए नहीं कि हमने यहाँ पे कालीन का दुकान खोला है तो बस वही, बल्कि ऐसा है कि जब मेरा बच्चा जाता है बाज़ार में या घर पे, वो देखता है कि कालीन बिछा हुआ है, लेकिन ये कालीन अगर देखते हैं कि ये काफ़ी महंगा है, तो उससे उस बच्चे को अंदाज़ा होता है कि ये महंगा अगर है तो क्यों है। जब वो यहाँ पे आकर यहाँ उस कारीगर के साथ बात करके वो कालीन देखता है, उसकी बनावट देखता है, तो उसको खुद ब खुद अंदाज़ा होता है कि अगर ये महंगा है तो हक बजानिब ये महंगा है, क्योंकि इसके साथ काफ़ी सारी मेहनत जुड़ी हुई है। चल रहे हैं, और कालीन जो हमारा यहाँ पे कारखाने में लगा हुआ है वो भी ये तीसरा कालीन है जो बन रहा है। और ख़ासकर इसकी तालीम के बारे में हमारी जो नस्ल है, हमारे जो बच्चे हैं या जो यहाँ पे विज़िट करते हैं, उनको भी पता नहीं कि कालीन क्या, ये कैसे बनता है, इसकी बनावट कैसे होती है, किस तरह बनता है। और उसके लिए हमने बाज़ाब्ता वो एजुकेशन जो उसको जो तालीम है, जो उसको तालीम ही बोलते हैं, वो रखी है सामने कि आप देखिए इस तालीम के अनुसार ये कालीन बनता है। स्पेशली थिएटर क्लासेस रखे हैं, और अगर हम थिएटर की बात करेंगे तो अभी तक यहाँ से जिन बच्चों ने थिएटर में पार्टिसिपेट किया उन्होंने टैगोर हॉल में परफॉर्म भी किया। अभी तक हमने यहाँ से 3-4 प्लेस टैगोर हॉल में किए। उसके बगैर यहाँ पर भी हर महीने की आखिरी शनिचर को एक थिएटर होता है। मेरी मैसेज सिर्फ आपके वसातत से मैं अपने दोस्तों को, अपने करम फरमाओं को देना चाहता हूँ कि आप आ जाइए और देखिए।